हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल मन के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने आप कल की क्लास में आपके मोस्ट 100 MCQ जो स्टैटिक जीके की CUT के लिए करवाए जा रहे हैं उसकी फर्स्ट क्लास देखी थी। आज उसकी सेकंड क्लास है। तो कल हमने 32 क्वेश्चन देखे थे। अब आज हम आगे वहीं से आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन से। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हो। ये पूरी की पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना ना भूलें, पूरी की पूरी क्लास देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, Which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of state policy यानी कि DPSP? आपके ऑप्शंस है पार्ट फर्स्ट, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ या पार्ट फिफ्थ। तो अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, यानी कि भाग फर्स्ट क्या बोलता है आपका, यूनियन है ना। ये किसकी बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, उसकी बात करता है। अगर हम बात करें थर्ड की, तो इसमें आपके क्या हैं, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फोर्थ में आपके क्या हैं, तो फोर्थ में आपके DPSP हैं, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं, आपके गवर्नमेंट के, फंक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है ना, जिसमें आपका कौन कौन इंक्लूड है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है ना, कैबिनेट, सारे के सारे यहाँ पर आपके इन्वॉल्व रहेंगे। तो करेक्ट आंसर आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा, क्या होगा, भाग 4 यानी कि पार्ट फोर्थ। ये कहाँ से लिया गया है आपका DPSP, तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं साथ ही साथ बताती चलूंगी। तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, है ना। 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो किससे रिलेटेड था। ऑप्शन है आपका सेवाओं पर कर यानी कि GST, ठीक, फिर एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन के लिए, फिर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या GST के लिए। तो किस पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS का जो आपका अमेंडमेंट हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, तो 103 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये कई बार पूछा जाता है, GST, OBC वाला एक्ट और OBC वाला अमेंडमेंट और एक EWS, तो ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के किस पुराने ग्रंथ से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते, है ना। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, मुंडक उपनिषद या भगवत गीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मुंडक उपनिषद, जिससे हमने सत्यमेव जयते का टाइटल लिया हुआ है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वन लाइनर ही आते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फिर क्वेश्चन है विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, हम्पी। कहाँ पर, तो कर्नाटक के हम्पी में आपका है विरूपाक्ष टेम्पल। ओके, तो ये कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द ट्रेडिशनल ऑफ गिविंग लैंड डोनेशन, मतलब इन्होंने ट्रेडिशन स्टार्ट किया था कि लैंड को डोनेट करेंगे स्टेट ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। तो इन्होंने ब्राह्मणों को और बुद्धों को, जो बुद्धिस्ट थे उनको भूमि दान करना स्टार्ट किया था। तो वो पहले कौन से थे, कौन सी डायनेस्टी थी, तो मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी या सातवाहन या गुप्ता डायनेस्टी। तो बेटा आपके जो सातवाहन डायनेस्टी थी, इन्होंने ही सबसे पहले जो भूमि दान है उसको स्टार्ट किया था देना ब्राह्मणों को और साथ ही साथ बुद्धिस्ट को भी। मतलब ये लोग बहुत वैष्णववादी थे, पर साथ ही साथ ये लोग क्या थे कि बुद्धिस्ट को भी फॉलो करते थे। तो मतलब इनके अंदर ये भी था कि सारे धर्मों को पैरेलल लेकर चलते थे, ठीक है। तो और उसके बाद इन्हीं का देखकर गुप्ता पीरियड ने भी आगे फॉलो किया और उन्होंने भी ब्राह्मणों को भूमि दान देना स्टार्ट किया था। इन्होंने कर वगैरह जो है वो माफ किया था बुद्धिस्टों के लिए और ब्राह्मणों के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस टेम्पल बिल्ड द सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी। तो एक चीज आपको समझनी है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोलंकी और चालुक्य दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो सोलंकी जो है यही चालुक्य डायनेस्टी के दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके गुजरात। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी अहिलवाड़ा, क्या थी, अहिलवाड़ा,
तो इनकी कैपिटल क्या थी? अहिलवाड़ा, गुजरात के पास के ये रूलर थे। तो इन्होंने कौन से टेम्पल्स का जो था निर्माण करवाया था? तो कोणार्क सन टेम्पल, मीराबाई टेम्पल, मोढेरा का सन टेम्पल या गोल्डन टेम्पल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? जो आपके सोलंकी डायनेस्टी यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। फिर है मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विच ऑथर? मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखी गई है ना? तो राइटर्स, बुक्स और राइटर्स बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशाखादत्त, बाण भट्ट, जीमूतवाहन या कालिदास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। विशाखादत्त ने ही मुद्रा राक्षस लिखा था। अब मुद्रा राक्षस जो है वो अबाउट है किसके? तो इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका चाणक्य है ना? कई बार पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसके बारे में लिखी गई है? चाणक्य है, चंद्रगुप्त है और थर्ड आपके जो हैं राक्षस हैं। राक्षस कौन था? तो राक्षस आपके जो थे वो जो नंदा डायनेस्टी का मंत्री था, जो कि चंद्रगुप्त का क्या था? एनिमी था, उसके बारे में थे। और किस तरह चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल माइंड का यूज करके, किस तरह से अपने माइंड का यूज करके इन राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाया था, उसके बारे में है। तो अगर पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस की स्टोरी का सारांश क्या है, ये किसके बारे में है? तो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है और राक्षस के बारे में है कि किस तरह से चाणक्य ने इन्फ्लुएंस किया राक्षस को और चंद्रगुप्त का मंत्री बनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्जी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी यानी लिच्छवी महाजनपद? ऑप्शन है वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी या चंपा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, ये महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में एक ये था। और ये यही लिच्छवी है जो विश्व का, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विश्व का फर्स्ट रिपब्लिक है। फर्स्ट रिपब्लिक क्या है आपका? ये आपका लिच्छवी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 500 BCE में आपके हुआ है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन है, तो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था वो था। ठीक है, चलिए वाराणसी किसकी थी? काशी की। ठीक, चंपा अंग। फिर है विच साउथ इंडियन रूलर डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा? तो नर्मदा नदी के पास किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो ऑप्शन है आपके शशांक, भास्कर वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय या वर्धन। तो आपके हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? तो ये वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य थे, वहाँ के उस डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने हराया था किसके? आपके हर्षवर्धन को। और जो कि हर्षवर्धन को कहाँ पर हराया था? अब आपसे इतना ही पूछ ले कि किस नदी के पास हराया था, तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। हाँ, डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज एंड इट्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ। तो बेटा ये आपका हो जाएगा वायरस। अच्छा, एक चीज और है, इसको ट्रॉपिकल फ्लू भी बोलता है। तो कई बार पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल फ्लू किसका नाम है? तो ट्रॉपिकल फ्लू किसका नाम है? आपका डेंगू का हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि डेंगू मच्छर कैसे होता है? तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के? एडीज। और क्या मच्छर काटने से ही हो जाता है? जैसे कि किसी को अगर डेंगू हुआ है ना, किसी को अगर डेंगू हुआ है और उसको मच्छर ने काट लिया और वही मच्छर जाकर दूसरे व्यक्ति को काट लेगा, तब होगा। यानी कि जो पहले से ही इन्फेक्टेड है उसको काटने पर ही ये फैलता है। ऐसा नहीं कि अगर उसने काट लिया मच्छर ने नॉर्मल ही तो वो हो जाएगा, नहीं। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटा तब जाकर किसी व्यक्ति को काटता तब ये इन्फेक्शन फैलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मिजोरम। तो सरहुल मतलब होता है, सरहुल का मतलब होता है शाल का वृक्ष। तो यहाँ पर शाल के पेड़ की पूजा होती है। ठीक है, ये जो आपका है फेस्टिवल है, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ना, यानी कि आपका कृषि फेस्टिवल है। दूसरी अगर मैं बात करूं मंथ की, तो ये मंथ आपका जो हिंदी मंथ है चैत्र मंथ में ये पूजा की जाती है। यानी कि जो आपका मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जो मंथ होता है उसी को बोलते हैं चैत्र, उसी में ये पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि सरहुल फेस्टिवल कब मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये तो कृषि के उपलक्ष्य में कृषि फेस्टिवल है। दूसरा ये मार्च से अप्रैल यानी कि चैत्र माह में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर
ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही नाटो है जिसका रसिया यूक्रेन का इतना बवाला हो गया है ना। तो ये इसका पूछ रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, मैड्रिड, ब्रुसेल्स या मॉन्ट्रियल। तो करेक्ट आंसर आपका ब्रुसेल्स होगा, बेल्जियम, है ना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका नाटो का हेडक्वार्टर है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अच्छा ये हेडक्वार्टर है जो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में, चाहे कि कैसा भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी एग्जाम में सब में हेडक्वार्टर जरूर पूछता है। तो इसको आप टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जितने भी मैंने हेडक्वार्टर में अभी कराऊंगी वो सारे के सारे आप ध्यान रखेंगे और सारे के सारे वीडियो को रिपीटेड मोड पर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अनक्टाड। ये कई बार पूछा जाता है कि अनक्टाड का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए साथ ही मैंने इसलिए लगा दिया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है। अब पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, वियना, मैड्रिड, ब्रुसेल्स या जिनेवा। तो कहाँ पर है आपका, जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी हेडक्वार्टर कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कर लीजिएगा, ठीक। मोस्टली वैसे जिनेवा में ही है। फिर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, उसका कहाँ पर है। तो मुझे लगता है बताने की जरूरत है, रोम, जिनेवा, लंदन या मॉन्ट्रियल। तो इसका भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग या वॉशिंगटन DC। आप मुझे बताइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी ऐसे आंसर करेंगे। पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और फिर आंसर आप करिए मुझे जरा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। बच्चों को लग रहा होगा जिनेवा है हर जगह, तो जिनेवा ही होगा, जिनेवा नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वॉशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC। आई थिंक अब आपको याद रहेगा। तो DC है ना, हमें देगा पैसा तो हम बढ़िया वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे ना, DC फिर लगाएंगे घर में AC। अरे कुछ भी करके याद कर लो भाई। चलो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ कर्ण डायनेस्टी। तो कर्ण डायनेस्टी थी एक, है ना, तो वो उसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था, सातकर्णी, वासुदेव, सुशर्मा या शिमुख। तो कर्ण का जो इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी की थी वासुदेव ने। किसने की थी, वसुदेव ने, ठीक। अगर हम बात करें लास्ट रूलर की तो वो कौन हो जाएगा, सुशर्मन, ठीक है। तो सुशर्मा इसका लास्ट रूलर हो जाएंगे, ओके। और हिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसको भी जाकर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करें। द क्वेश्चन इज, विच रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी परफॉर्म 2 अश्वमेघ यज्ञ। कौन ऐसा सातवाहन राजा था जिसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ हमने कहाँ से जानना स्टार्ट किया था, तो ऋग्वेद में हमने जब पढ़ा स्टार्ट किया था आपका वैदिक पीरियड, तो हमने वहां पर देखा था कि किस तरह यज्ञों का हमें यज्ञ देखने को मिलता है, पुरोहित देखने को मिलता है, किस तरह से फिर हमें वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया था आपके, तो पहली बात तो वो किसने करवाया था, सातवाहन ने। एक चीज ये भी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस डायनेस्टी ने कराया था तो आपका सातवाहन हो जाएगा, ठीक। अब उसमें किसने करवाया था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी फर्स्ट, यज्ञश्री सातकर्णी या पुलवामी चतुर्थ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सातकर्णी फर्स्ट ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO लोकेटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। देखिए 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हेडक्वार्टर वाले, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके हेडक्वार्टर से, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, मॉन्ट्रियल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, ओके। तो मैंने मोस्टली जो भी बताया आपके ज़्यादातर जिनेवा है, एक आपका ब्रुसेल्स है नाटो का, और आपका जो वर्ल्ड बैंक का है उसका वॉशिंगटन DC है। तो साथ ही साथ रिवीजन करते चलिए, एक बार इसको रिपीटेड मोड पे फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, है ना। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ना, इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, आपका बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप देखिए यहाँ पर IT हब है, एक ये IT हब है,
है ना। दूसरी बात, ज़्यादातर आईटी जो कंपनीज़ है वो भी यहीं पर देखने को मिलती है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे, जितने भी आप देखेंगे कि जो साउथ वाले पोर्शन, वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर क्या इंजीनियरिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि अपना तो सेट है, आईटी में जाएंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो आई थिंक ये सबको पता ही होगा, 8th, 10th, 12th या 4th। तो कितनी शेड्यूल्स हैं, यानी कितनी अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो पहले अगर हम मूल की बात करें, यानी कि जो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारी थी 8 अनुसूची थी। कितनी थी? यानी कि 8 शेड्यूल्स थी। ठीक, बाद में इसमें अमेंडमेंट कर करके अमेंडमेंट किया गया, तो 2 और 2, 2 + 2 यानी कि 4 बाद में ऐड की गई। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? टोटल हमारी हो गई 12। तो अगर अभी करंट में पूछा जाए कितनी अनुसूची हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो कितनी अनुसूची हैं? 12। पर अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया कि मूल संविधान में, यानी कि जो इनिशियल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल्स थे, तो आपका 8 होगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भाई भारत का हेड कौन होता है, देश का हेड कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, बताने की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, कौन होता है? चलिए जल्दी बताइए आप, 30 सेकंड है आपके पास, पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, कौन होता है? कौन होता है बताइए? फर्स्ट कमांडर, कमांडर कौन होता है सेना का, है ना? तो आपका होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मार्सी कर्ली, थॉमस एडिसन या लुइस पास्चर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन एक्चुअली जो इन्फेक्शन मान लीजिए आपको होता है, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके से एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी को किसी चीज़ का या किसी दवाई का किसी तरह का निमोनिया वगैरह में इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसके लिए एंटीबॉडी दिया जाता है। ओके, चलिए। तो किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद करिएगा। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? जहाँ पे भाई ज़्यादा समुद्र ज़्यादा होंगे उनकी कोस्टल लाइन, तो वो कौन सा देश है? एशिया में कौन है पहले तो ये बताइए मुझे। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो आंसर आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या भारत। तो कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसके पास है? आपके कनाडा। कौन है? कनाडा, कनाडा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। हु रोट द बुक आईने अकबरी? आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी आपकी लिखी है अमीर खुसरो ने लिखी है क्या? अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, ये दोनों ही क्या थे? वो थे ना नवरत्न थे, सभी के सभी नवरत्न ही थे। नवरत्न थे इनके तानसेन, बीरबल। बीरबल बहुत अच्छे मित्र थे, है ना, हास्य कविताएं लिखते थे। तानसेन बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छा गाते थे। और अबुल फजल इन्होंने ही आपकी क्या लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी, अकबरनामा। ठीक है। अमीर खुसरो बहुत अच्छे, इनको तोते हिंद भी बोला जाता है, तोते हिंद भी बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? शायद बता तो दिया मैंने, हाँ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट? तो ट्रॉपिक कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। क्या हो जाएगा? 8। कितनी है? 8, है ना। मुझे एक ट्रिक मैंने कहीं से पढ़ी थी अपने बचपन में, वही मैं आज दोहरा दे रही हूँ। ये किसकी ट्रिक है मुझे नहीं पता, पर मुझे अभी तक अपने बचपन से याद है। जिसकी भी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक का क्रेडिट उस व्यक्ति को है जिसकी ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये है मित्र पर गमछा झाड़, ये आपका ट्रिक है ना। मिजोरम, मित्र से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और गा से हो गया आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़,
झा से हो गया झारखंड और रा से हो गया उड़ीसा। तो ये आपके 8 हो गए। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, मैं अपने बचपन से ही पढ़ते आई हूँ, है ना, और जिसकी भी ट्रिक है उसको ये क्रेडिट है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने यही पढ़ी है। ठीक, तो ये है। ठीक है, तो कितने स्टेट से होकर गुजरती है आपके 8, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात। ठीक, तो यहाँ से होकर ये गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन है लाल डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल की तो बेटा जी आपके हो जाएंगे वो विलियम बेंटिक। कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक, जो कि इस किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, अगर यहीं पर हम जनरल हटा दें, है ना, अगर हम यहीं पर जनरल हटा दें और कह दें भारत का पहला गवर्नर कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल का गवर्नर, है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल, तो वो कौन हो जाएगा आपका? वो भी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर वो हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी गवर्नर के पीछे जो जनरल है वो हट गया है, तो ध्यान देना है। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड कर्जन जानते ही हैं आपको, है ना, 1905 बंगाल विभाजन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी आई थी, है ना, इन्हीं के टाइम पर हमारा देश का विभाजन। ठीक, लाल डलहौजी बताइएगा ऑप्शन में, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। ठीक, कुछ चीज़ें आप भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, यंगत्जे या मिसिसिपी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील। ये विश्व की लंबी नदी है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? अगर यहाँ पर भारत की दे दिया जाए, यानी इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो वो आपकी हो जाएगी गंगा। तो हम भारतीय हैं, तो हमें दोनों ही पता होना चाहिए, भारत का भी और विश्व का। पढ़ेंगे तभी तो जागरूक होंगे ना। चलिए, हाँ, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? कौन से ईयर में हुआ था? 7056, 7064, 5026 या 8057? ठीक है, तो प्लासी का बैटल सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वो वाला कहते हैं ना कि 100 व्यक्तियों 124 व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया था? एक काल कोठरी में बंद किया था, है ना, तो ब्लैक होल वाली इन्होंने ही किया था, जिसकी वजह से गुस्सा आ गए थे सारे आपके अंग्रेज। ठीक है, कौन था गवर्नर जनरल आपका? क्लाइव। तो क्लाइव कब हुआ है आपका? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव। सिराजुद्दौला के वर्सेस अंग्रेज यानी कि क्लाइव था, और इनके जितने भी टीम थी, राय दुर्लभ, है ना, मीर कासिम वसीम, सब इधर आ गए थे। तो ये आपका हुआ था 7057 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज एन अर्थन प्लग बीन फाउंडेड? तो कहाँ से मिला है आपको लकड़ी का हल, मिट्टी का हल कहाँ से आपको मिला है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा या रोपड़। तो आप हमें बताइए कि आपका मिट्टी का हल सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइड से मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनावली। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? ब्लैक बैंगल्स, है ना। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। क्वेश्चन है व्हाट डज बोधिसत्व मीन्स इन बुद्धिज्म? बोधिसत्व का मीन्स क्या है बुद्धिज्म में? आपके ऑप्शन है अ पर्सन हु हैज अटेन्ड निर्वाण, जिसको निर्वाण प्राप्ति हो जाए वो है बोधिसत्व। ठीक, अ पर्सन हु हैज रिजॉल्व टू अटेन एनलाइटमेंट फॉर द गुड ऑफ अदर्स बींग्स, मतलब जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया है दूसरों के भले के लिए। ठीक, फिर अ पर्सन हु सिंपली वांट्स टू अटेन एनलाइटमेंट, एक ऐसा पर्सन जो प्राप्त करना चाहता हो निर्वाण को। अ पर्सन हु इज ओनली अ मॉन्क, वह व्यक्ति जो केवल भिक्षु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु हैज रिजॉल्व टू अटेन एनलाइटमेंट फॉर द गुड ऑफ अदर्स बीइंग, वह व्यक्ति जिसने अन्य प्राणियों के भले के लिए बुद्धत्व का संकल्प लिया हो या बुद्धत्व को प्राप्त किया हो। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा? उसका अर्थ होता है बोधिसत्व का।
तो बोधिसत्व का मीन्स पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने अन्य प्राणियों के भले के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य सप्तांग थ्योरी इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज वन ऑफ द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना। तो कौटिल्य का सप्तांग था, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए कि सप्तांग किसका है, तो किसका है, कौटिल्य का, ठीक। अब उसमें 7 एलिमेंट्स थे, 7 एलिमेंट्स में आपका भूमि भी है ना, भूमि है, बल है और न्याय है, दुर्ग है, मंत्री है ना। तो उन सब में 7 एलिमेंट्स में कौन सा है, तो विदेशी मामले का विभाग भी है, न्यायिक विभाग भी है, मंत्री भी है, कर नहीं था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कर नहीं है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक विभाग आपका प्रॉपर नहीं, इस तरह से नाम नहीं दिया गया है न्यायिक विभाग का, उसमें क्या दिया गया है, बल और न्याय। तो हमें टर्मिनोलॉजी को पकड़ना है। फिर विदेशी मामले का विभाग, तो विदेशी मामले का विभाग नहीं है, विदेशी मामलों के जो मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व करने का एक पैटर्न है, वो है, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द त्रिरत्न इज नॉट द मेन पिलर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के वो त्रिरत्न हैं पर उसमें से कौन एक नहीं है, ठीक। तो बुद्ध, धम्म, संघ, वेद। तो बुद्धिज्म में कहीं पे भी वेद का कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। बुद्ध भगवान का है तो ऑब्वियसली बात है बुद्ध है, धम्म तो है ही और संघ भी है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी है उनके अलग अलग संप्रदाय हैं, है ना। तो ये है, पर वेद का कहीं पर कोई रोल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी यहीं तक ही रहेगी। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, ये पार्ट 2 थी, अब हम पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि हमें 100 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के करने हैं। तो सारे के सारे वीडियो आप देखेंगे, रिपीटेड मोड पे देखेंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। ये PYQ को एनालिसिस करके बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे आपका सिलेक्शन हो, आपके साथियों का सिलेक्शन हो, साथ में पढ़िए, मजे करिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।